नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनावों के आखिरी चरण के मतदान के कैंपेन का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज आज आखिरी दिन अपना पूरा दमखम लगाने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी ही दिलचस्प खबर देखने को मिली कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसने आज आखिरी दिन अपना कैंपेन ना करने का फैसला किया और ये पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और आपको बता दूं कि जिस वजह से महबूबा मुफ्ती ने आज कैंपेन ना करने का फैसला लिया है वो बड़ी ही विचित्र है और अटपटी भी है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक स्टेटमेंट अपना लिखा और उन्होंने लिखा कि कैंसलिंग माई कैंपेन टुमारो in solidarity with the martyrs of Lebanon and Gaza, especially Hassan Nasrallah. We stand with the people of Palestine and Lebanon in this hour of immense grief and exemplary resistance. तो महबूबा मुफ्ती ने ये कल जानकारी एक्स के माध्यम से दी कि वो आज जो चुनावी कैंपेन का आखिरी दिन है वो कैंपेन नहीं करेंगी और इसके पीछे की वजह ये है कि जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह उसका जो मुखिया था हसन नसरुल्लाह वो इजरायली हमले में मारा गया और इस आतंकी के मारे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने यह फैसला लिया कि वो चुनाव कैंपेन में आज नहीं उतरेंगी। विचित्र बात तो यह है कि महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती हैं कि ये एकता दिखाने का समय है और वो एकता एक ऐसे व्यक्ति के लिए दिखा रही है जो कि एक आतंकी संगठन चला रहा था और जिसके पास अपने 50,000 लड़ाके थे, उसके पास कई हथियार थे और ईरान जैसे देश उसकी मदद कर रहे थे और हिजबुल्लाह जो है वो एक आतंकी संगठन है। यूएस ने उसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था और इसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती जो है वो उसे समर्थन देने से और उसके साथ एकता दिखाने से बाज नहीं आई और इस हद तक उन्होंने अपनी एकता दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये निर्णय किया कि वो कैंपेन नहीं करेंगी। हालांकि एक्स पर जिस वक्त उन्होंने ये पोस्ट डाली तो उनकी इस पोस्ट पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और उनसे ये पूछा कि आखिर एक आतंकी का समर्थन करने का आपका ये फैसला कितना सही है। जाहिर सी बात है, अगर आप उनकी पार्टी का नाम देखेंगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें कि डेमोक्रेसी की बात की गई है, लोकतंत्र की बात की गई है और अगर उनके समर्थन की बात करें तो वो एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को था जिसने की विस्तारवादी नीति और कई अन्य कारणों के चलते अपने ही लड़ाके जो थे 50,000 लड़ाके उसके पास थे और कई देशों की मदद से उसने रॉकेट्स और अन्य हथियार अपने पास जमा कर रखे थे। लेकिन इजराइल ने केवल 2 महीनों के अंदर उसके इस पूरे संगठन को ध्वस्त कर दिया और बड़ी बात यह रही कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो हसन नसरुल्लाह था वो शुक्रवार को एयर स्ट्राइक में मारा गया। हालांकि उसके मरने की पुष्टि शनिवार को हुई और जब उसके मरने की पुष्टि हुई तो महबूबा मुफ्ती ने एकता दिखाते हुए एक्स पर यह पोस्ट कर दिया कि वो अपनी जो चुनाव कैंपेन है और वो भी तब जब आखिरी दिन बचा है जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां जीत के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगी, उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने यह ऐलान किया कि वो कैंपेन नहीं करेंगी। तो जाहिर सी बात है महबूबा मुफ्ती डेमोक्रेसी में कितना विश्वास रखती हैं ये तो उनकी इस फैसले से ही साफ हो जाता है और एकता दिखाने के लिए उन्हें अगर कोई मिला तो वो एक आतंकी संगठन मिला और ये सब जानते हुए भी महबूबा मुफ्ती ने उस व्यक्ति के समर्थन में, उस व्यक्ति के शोक में कह लीजिए या उस व्यक्ति के साथ एकता दिखाने के लिए आज अपनी चुनाव कैंपेन ही रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। तो ये बड़ी विचित्र खबर लगी और उनके कमेंट्स जो हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और कई लोगों ने उनसे पूछा कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वहां उस समय आपने प्रायोरिटी क्यों नहीं दिखाई और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और कई ब्लंट क्वेश्चंस उनसे पूछे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये फैसला उन्हें कई सवालों के दायरे में लाता है जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए। और हसन नसरुल्लाह जो है जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था उसे यूएस ने जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था और
बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इसराइल और इस हिजबुल्लाह के बीच में जंग जारी थी। और हिजबुल्लाह जो है, मैं आपको ये बता दूं कि एक लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप था और एक मिलिटेंट आउटफिट ये डिक्लेयर था, रेडिकल ग्रुप था। और इसके साथ साथ यूएस ने इस हिजबुल्लाह को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, इसे सैंक्शन किया था। और विवाद जो इसके इजराइल के साथ थे वो सीमा विवाद था, फिलिस्तीनी मुद्दा था, ईरान का समर्थन था और इसके अलावा भी कुछ और इश्यूज हुए होंगे। और इसने इलीगली जो वेपन था वो स्टोर किया हुआ था और बहुत सारे जो हमले थे उनको इसने अंजाम दिया था। लेकिन इजराइल ने 2 महीनों के अंदर इसके तमाम जो लड़ाके थे, तमाम इसके जो मुख्य इसके लीडर्स थे, जो फाइटर्स थे, वो मारे। और अब ये हसन नसरुल्लाह भी शुक्रवार को मारा गया एयर स्ट्राइक में। शनिवार को इसकी पुष्टि हुई और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने इस रेडिकल ग्रुप के साथ एकता दिखाते हुए, इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एकता दिखाने के मकसद से चुनावी कैंपेन से ही खुद को साइड कर लिया और ये कहा कि वो सॉलिडिटी दिखाते हुए कैंपेन को कैंसिल कर रही है। कैंसलिंग माई कैंपेन टुमारो इन solidarity with the martyrs of Lebanon and Gaza, especially हसन नसरुल्लाह। तो पीडीपी का नाम बेशक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन एक आतंकी संगठन के लिए एकता दिखाना, सॉलिडारिटी दिखाना, उसका समर्थन करना क्या सही है? और इस प्रकार से जो खुद को एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर मानती है, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनका इस प्रकार से एक्स पर ये जाकर लिखना और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से खुद को साइड करके एक रेडिकल ग्रुप को सपोर्ट करना, एक आतंकी को सपोर्ट करना, ये क्या बताता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जरूर लिखिएगा। नमस्कार।